हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और पिछले वाले लेक्चर में हमने कलर्स नेम के बारे में आपसे बात करी थी, तो कलर्स नेम आपने याद कर लिए होंगे। आज की जो जूम मीटिंग होगी शाम को स्टूडेंट्स, उसमें हम आपसे बात करेंगे जो पिछले वाले लेक्चर में आपको मैंने कुछ मीनिंग्स दी थी, वर्ड मीनिंग्स दी थी, उनके हिंदी अर्थ के बारे में कि किस तरह से आपको वो याद करनी थी। सॉरी। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने जो थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स याद कर ली है, मैं आज आपको बताना जा रहा हूं। हमारा टॉपिक है वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रिया। जो भी आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, खाना, पीना, चलना, आना, जाना, सोना, बैठना, उठना, हर तरह का जो काम होता है इसको हम क्रिया बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये क्रिया अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। प्रेजेंट टेंस में अलग होती है, जैसे मैं काम करता हूं, मैं काम करता था, अब मैं काम करूंगा, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम करूंगा, जो भी है मतलब बता दिया मैंने आपको। तो ये अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग बदलती है। तो इसके 5 फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स। कितनी होती है? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आज हम उसके बारे में ही बात करना चाहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। समझिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे पास में एक क्रिया है, नाम है अबाइड। अबाइड यानी कि ये होता है पालन करना, किसी को पालना, पालन करना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं अबोर्ड, यानी कि पालन किया, किया होगा कभी पहले पास्ट में। अबाइड, अबोर्ड। और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है अबोर्ड। अबोर्ड इसका मतलब भी होता है क्या? वही पालन किया। फोर्थ फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, इसके आगे, फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ईएस का लगना। अब ई तो पहले से है ही, तो एस लगा दो आगे, ABIDES, अबाइड्स। ये होती है फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म होती है इसके आगे ING लगाना, ABIDING। तो ये 2 फॉर्म जो होती है, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जब आप टेंस पढ़ेंगे मुझसे तो आप चौथी और पांचवी फॉर्म का मतलब समझेंगे कि ये कहां पर यूज होती है। कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले के आगे एस या ईएस लगा दो। अगर ई पहले से है तो डायरेक्ट एस लगा दो, नहीं तो फिर अगर ई नहीं है तो ईएस लगा दो। इतना काम होता है। इसके आगे ING लगा दो, ये फिफ्थ फॉर्म बन गई। तो मेनली हमको जो याद करनी है ना स्टूडेंट्स, वो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही याद करनी है। समझे मेरी बात को? हम 3 फॉर्म याद करेंगे आज। करीब करीब हमारे पास में कितनी है देखते हैं हम। आज हम याद करेंगे करीब 20 फॉर्म आज हम याद करेंगे स्टूडेंट्स। और कल हम इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। तो आज हम 20 फॉर्म याद कर रहे हैं और उस फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही याद करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी है, अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड। इसका अर्थ दिया हुआ है लास्ट में पालन करना। तो आप अपने मन से बना सकते हैं। पहले का मतलब है पालन करना, फिर पालन किया और पालन कर चुका। थोड़ी सॉरी, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। इसका थर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है पालन कर चुका। थर्ड फॉर्म जो होती है वो कर चुका, उसके लिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखिए स्टूडेंट्स, अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। सेकंड फॉर्म है अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी है अब्यूज्ड, मतलब कि गाली दिया। सेकंड फॉर्म हो गई गाली दिया और थर्ड फॉर्म हो गई गाली दे चुका। थर्ड फॉर्म है अलाउ, ALLOW, अलाउ। सेकंड फॉर्म अलाउड, अलाउड। अलाउड मतलब आज्ञा देना। हिंदी अर्थ भी आपको याद होना चाहिए। थर्ड फॉर्म है अप्लाई, सेकंड फॉर्म अप्लाइड, अप्लाइड। इसका मतलब है आवेदन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अराइज, अरोज, अराइजन। अराइज मतलब होता है उठना,
अरोज मतलब उठा और अराइजन मतलब उठ चुका। आइए नेक्स्ट देखते हैं अराइव। अराइव होती है स्टूडेंट्स पहुंचना, अराइव्ड मतलब पहुंचा, और अराइव्ड थर्ड फॉर्म भी है, इसका मतलब है पहुंच चुका। नेक्स्ट है आस्क यानी पूछना, और आस्क्ड, आस्क्ड नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स, आस्क्ड बोलते हैं कि इसमें साइलेंट रहता है, तो सेकंड फॉर्म होगी आस्क्ड, आस्क्ड। ठीक है, पूछा और पूछ चुका। 10th आपके पास में अटैक, अटैक, अटैक यानी आक्रमण करना, हमला करना। सेकंड है अटैक्ड, थर्ड भी अटैक्ड। 11th देखिए अवेक, अवोक, अवेकन या अवोकन, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। अवेक का मतलब होता है जागना। नेक्स्ट हमारे पास है बी, बीई मतलब होना, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉज या फिर वर, थर्ड फॉर्म है बीन। नेक्स्ट देखिए बियर, सेकंड फॉर्म बोर, थर्ड फॉर्म बोन। नेक्स्ट देखिए बीट, बीट यानी होता है पीटना, इसकी सेकंड फॉर्म भी बीट होती है और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। नेक्स्ट देखिए बिकम, बिकेम, बिकम। नेक्स्ट है बिगेट, बिगॉट, बिगॉटन। बिगॉट, बिगेट यानी होता है पैदा करना, सेकंड फॉर्म बिगॉट पैदा किया, बिगॉटन यानी कि पैदा कर चुका। ठीक है, बिगिन, बिगिन यानी होता है शुरू करना, बिगिन, बिगैन, बिगन, तीनों फॉर्म बोल चुका हूं मैं। बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड, ये होगी सेकंड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है बैंड, बैंट, बैंट। समझे स्टूडेंट्स, बैंड यानी होता है झुकना, सेकंड और थर्ड फॉर्म ये होती है। नेक्स्ट है बिरीव, बिरीव यानी होता है असहाय छोड़ना, मतलब कि छोड़ दिया किसी को, असहाय, किसी के बिना सहारे के। बिरीव सेकंड फॉर्म है बेरेफ्ट और बेरेफ्ट, या फिर बिरीफ्ट भी बोल सकते हो, बिरेफ्ट या फिर बिरेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बिसीच, बिसीच यानी होता है विनती करना या विनती करना। बिसॉट और बिसॉट देखिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट है बैट, बीईटी बैट, फिर है बैट, बैट, तीनों सेम सेम है। बैट यानी होता है शर्त लगाना, तीनों फॉर्म सेम होती है। नेक्स्ट है बिड, बिड यानी आज्ञा देना, बिड, बैड, बिडन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी बिड, बिड यानी बोली लगाना, एक नया मतलब है। बिड, बिड, बिड क्या होता है, तीनों ही सेम होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये 24 वर्ब सीखी है। आप वीडियो को पॉज करके जैसे भी आपको ठीक लगे इनको लिखें अपनी कॉपी में और इनको याद करने की कोशिश करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे स्टूडेंट्स, और हम इसके आगे के जो है वो वर्ब सीखने की कोशिश करेंगे। आज आप 24 याद कीजिए, अगली बार बहुत इजी सा है, एक ही तो याद करनी है, सेकंड और थर्ड तो थोड़ा सा याद करने पर ही याद हो जाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम अगले मिलेंगे आपको, और करीबन 50 वर्ब मैं आपको याद करने के लिए दूंगा। तो अपने याद करने की कैपेसिटी बढ़ाइए, लर्न कीजिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छोटा सा लेक्चर आज का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।